बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन किराम, आज 13 फरवरी है और आज पूरे मुल्क भर में ख़वातीन के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये एक ऐसी शख्सियत की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है जिनका नाम सरोजिनी नायडू जिनका नाम था, और वो एक शायरा थी, साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और पहली खातून थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर बनी और एक मुल्क के एक रियासत की वो गवर्नर भी बनी साथ साथ। यौम पैदाइश जो 1889 में हैदराबाद में उनकी पैदाइश हुई और 1949 में लखनऊ के अंदर उनकी वफ़ात हो गई। और आज इसी मौके पर हमने भी गनीमत जाना कि हम थोड़ा सा अपने मेहमान से बात करें। हमारा मेहमान जो आज के है वो एक पॉलिटिकल लीडर है, राजा वहीद साहब। ये एक ऐसे पेशे से आए हैं जहाँ पर एक बच्चे को सिखाया जाता है कि किस तरह से वो अपने माँ बाप की, किस तरह से वो ख़वातीन की, किस तरह से वो समाज की खिदमत करे। और एक बहसीत उस्ताद इन्होंने भी अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए हैं। आज जो कुछ मैं आप यहाँ बोलता हूँ वो भी उस्ताद की बदौलत ही, आप मेरी बात सुनते हो वो भी उस्तादों की बदौलत ही। और हमने भी गनीमत जाना कि इन्हीं से बात करें। वही साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो यौम ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह एक अच्छा पहलू है इस वक्त, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम इनफरादी बात करें, किस तरह से क्या ख़वातीन को वो हुकूक मिलते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। क्योंकि आज का दिन इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि जो ख़वातीन है, चाहे वो सियासी अपने आप को सियासी तौर पर पेश करे, इक़्तिसादी तौर पर पेश करे या किसी भी फील्ड में पेश करे, तो क्या आपको लग रहा है कि वो सभी हुकूक ख़वातीन को मिल रहे हैं और क्या कुछ करना चाहिए मज़ीद हमें? हाँ, शुक्रिया शारिक साहब। चूँकि ये एक वसी मौजू है बिल्कुल जिसको आपने चुना है आज बात करने के लिए, और जो मुनासिबत दी है आपने सरोजिनी नायडू जी का। चूँकि जब हम सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो एक ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जिसने इंटेलेक्चुअल फील्ड में अपना नाम कमाया, जिसने पॉलिटिकल फील्ड में अपना नाम कमाया और जिसने सोशल फैब्रिक पे अपना इम्प्रिंट छोड़ा है और मतलब एक सदी से ज़्यादा गुजर गया है। तो आज भी हम उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हैं। तो मैं कहूँगा कि हज़रत अल्लामा इकबाल का एक खूबसूरत शायर है कि उन्होंने ख़वातीन के बारे में कहा है, जो दुनिया में रंगारंगी है, जो दुनिया की रौनकें हैं, तो वो जो सारी जो है वो ख़वातीन की वजह से है। क्योंकि ख़वातीन ही है, एक ज़रिया है दुनिया में जो इंसानी जो है मतलब इंसानी नस्ल को जो है आगे बढ़ाती है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इसको हम वो नैरोली जब देखते हैं ना, कई मतलब तनकीद निगार उसको ज़रा मतलब वो नैरोली देखते हैं तो उसमें वो इस अच्छे ढंग से इसको पेश नहीं करते हैं। लेकिन हम जब बोलेंगे कि इंसानी नस्ल की जो बका है वो एक ख़वातीन की ही वजह से है। बिल्कुल। और जब हम आज देखते हैं, आज भी सर मैं आपको एक ये ना बताऊंगा कि अफसोसनाक पहलू एक ये है, अगरचे ख़वातीन जो है बहुत तरक्की की है हमने, लेकिन आज भी जब बच्ची पैदा होती है तो कहीं ना कहीं माँ बाप के माथे पे जो है एक शिकन आ ही जाती है कि बेटी पैदा हो गई, जबकि उसका उल्टा होना चाहिए था कि बेटी के पैदा होने पे तो खुश होना चाहिए था। क्यों खुश होना चाहिए था? जब हम आज देखते हैं कि एक लड़की जो है ना, हर फील्ड में आप देखिए, एजुकेशन में नंबर 1 गर्ल्स हैं, तो जो माँ बाप की इताअत करते हैं, इताअतशार, वो लड़कियां हैं। बिल्कुल सही है। तो हर एक, और आप देखिए अगर कहीं पे कोई लड़की एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छा काम करती है। अगर डॉक्टर एक बेटी है, बहुत अच्छा काम करती है। आप देखिए अभी जो मतलब एक सिंसियरिटी की जो लेवल है, मुझे ये कहने में कोई मतलब ये झिझक नहीं है कि मुझे लगता है हम मर्दों से ज़्यादा जो है ईमानदारी से, डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें काम करती हैं।
जिस तरह आज के दौर में हम देखते हैं, हम अपने आप को आज के दौर में तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता दौर से तस्वुर करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे ही समाज में कई ख़वातीन जो है घरेलू तशद्दुद की शिकार हुई है। अगरचे हम देखते हैं हर रोल में फिट होने वाली, चाहे हम माँ की बात करें, बहन की बात करें, या फिर हम शरीक हयात की बात करें, जिस रोल में भी आप इस ख़वातीन को डालते हैं उस रोल में वो बराबर फिट होती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ख़वातीन जो है, हमने 2023 के अंदर कई मामला जो जम्मू कश्मीर के अंदर देखे, कई मामला जो है उनमें घरेलू तशद्दुद की वजह से वो ख़वातीन जो है वो अज़जान हुई है, और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। क्या वजूहत लग रही है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? शाहिद साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जो आपने बोला, चूंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, डीडीसी मेंबर हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बिल्कुल आस पड़ोस के, मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल सही बात, कि मतलब एक बेटी की माँ बाप बड़े अरमान से शादी करता है, तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो घर आ जाती है वापस कि नहीं जी, उसके शौहर ने उसको दुत्कारा, बिल्कुल, और फिर सालों साल वो कभी मतलब कोर्ट के चक्कर काटते काटते मतलब इतना मतलब वो जलील किया जाता है एक बेटी को, एक बच्ची को, कि मतलब उसको जिंदगी से नफरत हो जाती है। बिल्कुल, तो या आप जैसे बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारे केस हैं जो डाउरी के हैं, सही बात, तो उस पे मतलब कई बहू को जलाया गया है। बिल्कुल, तो मैं तो यही एक ना मतलब, एक तो ये हो गया कि हम सरकारी लेवल पे जो कवानीन है, मुझे नहीं लगता है उनसे जो मसला हल होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो हमारी सोसाइटी में जो गांव देहात में या हमारे कस्बे जात में जो वेल मीनिंग सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो हमारे मस्जिदों में जो हमारे वाइजान हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, या जो हमारे टीचर्स हजरात हैं, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से, या पॉलिटिकल लीडर्स, बिल्कुल, मतलब मैं हर एक जो तबका फिक्र है, तो अगर हम मतलब ये जो हमारा 50% जो हमारी आबादी का हिस्सा है, अगर हम इसको फरामोश ना करें, अगर हम इसकी अहमियत और इफादियत को जो है मतलब सरफ नज़र करें, तो उस चीज़ से मसाइल पैदा होते हैं। तो देखिए, आज यूरोप में सब कुछ है, पैसा है, रेल पेल है, जिंदगी की हर एक सहूलियत है, लेकिन एक परेशानी है यूरोप में कि जो घर का बुनियादी, जो जिंदगी की बुनियादी इकाई जो एक घर है, वो तहस नहस है। ये डाइवोर्स का इतना वहां पे वबा फैला हुआ है कि वो माशरा मतलब उसका ताना बाना जो है बिखर रहा है, और अल्लाह न करे जो हमारी अब सिचुएशन धीरे धीरे हो रही है, हम भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। जबकि अगर हम रिलीजियस हमारी एजुकेशन देखें, अगर हम मॉरल एजुकेशन देखें, तो वो तो ये है कि हम अपनी शरीक हयात को, मतलब वो कहा जाता है ना कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे असल में कहानी किसकी होती है? औरत की। वो जो उसकी कुर्बानी है, जो उसका जज्बा होता है, वो सारा घर मतलब उसने अपनी उस जिम्मेदारी पे उठाया होता है, और मर्द जो है फिर आज़ादी के साथ अपना जो गोल उसका जिंदगी का होता है उसको परसीव करता है, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारियां औरत उठाती है घर में। लेकिन हम ये फरामोश करते हैं। मुझे लगता है हमें मिलजुल कर सोसाइटी, एज ए सोसाइटी, उसमें हमारे जो ये हमारी औकाफ कमेटीज जो है, वो हमारी वाइज जो साहिबान जो हैं, या और जो हमारी मतलब गांव में मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं, नौजवानों की ये कमेटीज अब बनती है, और हमें खुलकर इस पर बात करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम शर्माते हैं। सही बात, हमें लगता है ये मौजूद जो है बात करने के लिए सही नहीं है, लेकिन वक्त आ गया है कि तो हम अपनी बेटी के साथ भी अच्छे से, अपनी बहन के साथ भी इन मामलों पे खुलकर बात करें कि आपके हुकूक क्या है, आपके फराइज क्या हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह के एक मर्द को ही मोर्द इल्जाम ठहराया जाए, लेकिन मर्द जो है सोच में बड़ा होता है, इसका मतलब इसने दुनिया देखी होती है, और औरत बेचारी ज्यादा इधर उधर जाती नहीं है, घरों में ही होती है, उसका जो सोचने का ये है वो बहुत महदूद होता है, और उसकी कायनात जो है सारी जब शादी से पहले होती है, या उसका बाप उसकी कायनात होती है, या उसके बहन भाई उसके कायनात होते हैं, माँ इसके आगे वो ज्यादा नहीं सोचती है। जब शादी होती है तो फिर उसका जो खावंद है वही उसका सब कुछ होता है, उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे जज्बात सब कुछ जुड़े हुए होते हैं उसके शौहर के साथ। और अगर शौहर वापस वो ट्रीटमेंट ना दे तो कहीं ना कहीं वो हर्ट होती है। तो वो चीज हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मर्दों की कायनात अलग होती है,
اس کی ڈفرنٹ رولز ہوتے ہیں. تو اس رول میں کہیں نہ کہیں وہ عورت جو ہے پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں سمجھ کے ہمیں نئے سرے سے اس بات پہ غور کرنا ہوگا. اگر ہمیں اپنے سماجی تانے بانے کو برقرار رکھنا ہوگا, اگر ہمیں بیلنس کرنا ہوگا, تو ہم اس اپنی عورت جو ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, بہن ہے یا شریک حیات ہے, اس کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس میں ہمارے ٹیچرز حضرات کا بہت رول ہے کہ وہ اسکولوں میں یہ بات کریں, وہاں پہ بچوں میں چھوٹے پن سے ہی یہ بات آ جائے. اگر ایک لڑکے کی بہن ہے, وہ اس کو مطلب وہ عزت دے, اس کو مقام دے. کیونکہ اکثر ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے, یہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے مطلب آل پاور میرے پاس ویسٹڈ مجھ میں ہے. وہ کبھی کبھار بہن کو ڈانٹتا بھی ہے, وہ اس کو دھتکارتا بھی ہے, کیونکہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے. لیکن جو ریسپانسبلٹی ایز بائی کی ہے اس کے, وہ کہیں نہ کہیں مس ہوتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو قوانین ہمارے ہیں ناکافی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ مطلب ایک مینٹیننس کے لیے ہماری بچیاں سال کوٹوں کے چکر کاٹتی ہیں, اور جج صاحبان کے ججمنٹ کے باوجود بھی مطلب اس میں مطلب اگر مینٹیننس رکھا بھی جائے تو آناکانی ہوتی ہے. بہت طریقے ہیں اس کو ڈریگ کرنے کے. مطلب ہماری گزارش ہے کہ ہم بہت ہی یہ ایک درد دل سے اس چیز کو محسوس کریں. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ عورت کا جو رول سارے اس میں ہے, سسٹم میں, وہ اس کو دینا ہے, اس کو عزت دینی ہے, اس کو تعلیم دینی ہے, اس کو تربیت کرنی ہے. تو یہ معاشرہ پھر جو بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عورتوں کو صحیح مقام نہیں دیتے ہیں نا, تو وہ پھر دائیں بائیں سے کہیں نہ کہیں سے پھر غلط راستہ اختیار کر کے بھی چاہتی ہے کہ ہم اپنا مقام حاصل کریں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں, آپسی بات چیت کریں, اسکولوں میں جائیں, اس چیز پہ بات کریں, کالجز میں یا یوتھ کلب ہمارے ہیں, ہمارے سیلف ہیلپ گروپس ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی بہنوں سے بات کریں, گاؤں جا کے ان کو بیٹھ کے ان کو بتائیں آپ کا رول کیا ہے, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے, تاکہ ان کو وہ بھی جو ہیں آگے آ کے جو ہے سماج میں جو مختلف مسائل ہیں ان کے اپنے بھی اور مسائل ہیں, چاہے بچوں کے, نوجوانوں کے, ان میں جو ان کا رول ہے وہ ادا کریں. تو مجھے لگتا ہے جب ہم اس سطح پہ پہنچیں گے پھر ہم اس گول کو اچیو کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ایک مختصر پروگرام تھا آج ہمارے ساتھ. آج کے جو ہمارے مہمان تھے, آج ان سے اس لیے بات کی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اکثر یہ جو فیلڈ میں ہوتے ہیں, اکثر جو گراؤنڈ زیرو پر ہوتے ہیں, اکثر ان کا یہی جو ایک ماٹو لے کر چلے ہے, کہ ایک خواب لے کر چلے ہے کہ کس طرح سے ہم سماج کے اندر, چاہے پھر ڈرگس ہو یا پھر جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو خواتین کے اندر گھریلو تشدد ہے, ان پر روشنی ڈالے. اور یہی راجہ وحید صاحب کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. اگرچہ قوانین میں کافی حد تک اگر ہم آج کے دور کی بات کریں, بڑی قدغن لگائی گئی ہے, ایک مرد کو جکڑ کر رکھ دیا ہے کہ کس طرح سے وہ خواتین کے حقوق جو ہے وہ برابر کرے. لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف گھروں کے اندر بلکہ ہر ایک فیلڈ میں ہمیں ان چیزوں پر ہماری سوسائٹی کو بھی سوچنا چاہیے. کیونکہ جس موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, آپ خواتین کی بات کریں, ہم خواتین کی بات کریں, آپ خواتین کو دیکھیں, آپ کسی بھی کوئی بھی رول انہیں دیں, چاہے ہم آفیسز کی بات کریں, چاہے ہم گھر کی بات کریں, چاہے ہم سیاسی بات کریں, چاہے ہم سماجی بات کریں, جہاں پر بھی انہیں کوئی بھی رول آپ دے دے تو وہ اس رول کو اچھی طرح سے ایمانداری سے نبھاتی. تو ہمیں بھی چاہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں اور برابر عزت دے, جس طرح ہمارے مذہبی رہنماؤں نے ہمیں درس دیا ہے کہ کس طرح سے خواتین کو عزت دینی چاہیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.